चलो ज़रूरी है, 3 साल का इफ़ेक्ट है और बहुत परफेक्ट मिला है। बार बार इसको ध्यान से सुनो, गौर से याद करो। 10 मिनट के बाद, जैसे कि 10:15 10:30 के बाद नो ट्रेड। क्यों? कि डबल लॉस हो, काम की वजह से भी हो जाएगा और सेटअप अधूरा रहेगा इस वजह से। उसके बाद रेंज में अपना सेटअप काम नहीं करता, जो भी तक जितना आप 3 साल में सीखे हैं। मैजिक सपोर्ट रजिस्टेंस यानी पिछला कैंडल के लास्ट ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल के क्लोज 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 हो गया, ग्रीन कैंडल का क्लोज और हाई, और रेड कैंडल का क्लोज और लो। लास्ट का मैजिक रजिस्टेंस उसी को बोलते हैं, लास्ट वाला एक हो गया। दूसरा, उसका क्या करना है, लेवल निकालने के रोज़ सब दिन लेवल निकालें। फर्स्ट पहले डे चार्ट पे जाएं, डे का क्लोजिंग से जो लो टच हो, लो टच भी होना चाहिए और क्लोजिंग में टच होना चाहिए। ऊपर हो तो ऊपर, नीचे हो तो नीचे। ऊपर होगा तो हाई टच होगा, नीचे होगा तो लो टच होगा। एक लेवल वो निकाले। दूसरा लेवल 3 नेक्स्ट डे का टॉप बॉटम निकाले। उसके बाद फिबोनाची जो फिबोनाची का भी टॉप बॉटम निकाले। उसके बाद नेक्स्ट डे जो क्लोज किया होगा, वो नेक्स्ट क्लोज का टॉप बॉटम और क्लोज निकाले। उसके बाद फिर इंट्राडे में आए, इंट्राडे का 100 का लेवल या तो फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग देखें। ठीक, नेक्स्ट डे के 5 मिनट टॉप बॉटम रखे और 3 नेक्स्ट डे 15 मिनट प्लस हॉर्स का। फिर अगर 9 ब्रेक हो तो यहीं से रिवर्स भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। लेवल ग्रीन में 15 मिनट कैंडल क्लोज अप रिटेस होगा, रेड कैंडल में नीचे रिटेस डाउन रिटेस होगा। कि वो ग्रीन और खास कर ग्रीन लेवल में है, ऊपर रहेगा ग्रीन तो ऊपर, नीचे रहेगा तो नीचे टच होता ही है। उसके बाद देव का ब्रेक कैंडल है 50%, जो लठ बोलते हैं, और महेंद्र सर का भी सिस्टम वही है, मगर उसका बगल का 3 कैंडल से कैंडल बड़ा हो, कैंडल का बॉडी 80% हो और रेंज क्लोज हो। ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। खास करके ऊपर रहते नीचे लाए, नीचे रहते ऊपर ले आए। उसके बाद क्या कहते हैं, रिवर्सल ट्रेड में भी अगर ट्रेड लाइन के नीचे बन जाए तो वहाँ भी काम करता है। दोनों में काम करता है महेंद्र सर वाला, ब्रेक में भी रिवर्स में भी। और देव सर वाला सिर्फ एक ही जगह काम करता है। पैटर्न वाला सेटअप बैंक निफ्टी मिड कैप और स्टॉक में ही काम करता है। जो अपना सेटअप है उतना ही देर में काम करता है, ये भी ध्यान दें। 9:15 से 10 बजे तक महेंद्र सर का सेटअप, 10 बजे से 30 से लेकर 12 बजे तक अपना सेटअप है जो बनाया हूँ। जो पहले इसी पे काम करना है सर, महेंद्र सर वाला भी साथ करना है। उसके बाद तीसरा है देव सर का लॉन्च टाइम में ब्रेक सेटअप बनते हैं अक्सर देव सर का, जो अक्सर 12 बजे टाइम पास होता है। उसके बाद ब्रेक जो कहा भी गया है, साइकोलॉजी लेवल बड़ा हो तो लेंस के बाद ही ब्रेक होता है, वही सेटअप। गैप अप डाउन सेटअप रिवर्स निफ्टी 70 पॉइंट प्लस और 300 पॉइंट डाउन हो तब गैप डाउन स्टेटी बनेगा अप डाउन वाला। गैप सेटअप में फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बॉडी क्लोज, अप क्लोज दे तो अप होगा, नीचे क्लोज दे तो नीचे होगा। खास शुरुआत ही पता चल जाता है क्लोजिंग से। उसके बाद ये अगर सिग्नल ना मिले तो फिर 5 मिनट कैंडल के नीचे क्लोज दे तो समझो कि फिर नीचे जाएगा। उसके बाद अगर ये भी सिग्नल डाउन है, ये भी सिग्नल अगर 15 मिनट का फिर 15 मिनट पीछे करने से फिर नीचे क्लोज दे दे तो समझो कि नीचे जाएगा। और ऊपर क्लोज दे दे तो फिर ऊपर ज़्यादा का ज़्यादा चांस रहता है। अगर 5 मिनट का नीचे दे दे अब 15 मिनट ऊपर दे दे तो ऊपर का ज़्यादा चांस रहता है। ये इंपॉर्टेंट बारीकी से डीप में समझ के याद रखना। बड़ा लट कहाँ बनेगा, एक तो कैंडल क्लोज जो होता है अपना मैजिक सपोर्ट रजिस्टेंस वो ब्रेक, या तो चैनल ब्रेक, वहाँ बड़ा लट बनता है। उसका दूसरा छोटा मोटा लट नॉर्मल लट, टॉप बटन ब्रेक, या तो हैमर या शूटिंग कैंडल, शूटिंग के हाई, शूटिंग के लो और हैमर का हाई ब्रेक होता है तब। और कचरा लट बनेगा गैप फिल पे, जो गैप फिलता है तो वहाँ पर, वहाँ पर धीरे धीरे चैनल बन के जाता रहता है या तो रेंज बन के जाएगा। सेम टू यही ब्रेक अगर सेटअप फेल लगे तो फिर रिवर्स भी यहीं से होगा, भी ध्यान देना। इंट्राडे बार सेलर एंट्री कभी मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस लेवल प्लस टॉप बटन पे आते हैं, ध्यान रखना है। कोर छोटे छोटे रेड शूटिंग और छोटे रेड कैंडल बने प्लस मार्केट स्लो लगे तो समझना, और एक्स्ट्रा एक ही दिशा में चलते रहे तो समझो कि एक बार ट्रैप करेगा। जो ग्रीन कैंडल बनता है जो अक्सर बाउंस बैक बोलते हैं अपने लोग, सेम उसी को नीचे भी ऐसा ही होगा। छोटे ग्रीन कैंडल का हैमर बने और मार्केट स्लो लगे तो एक
क्या कहते हैं, इसमें रेड बनेगा, उसमें ग्रीन बनेगा। सेम वही चीज़ अगर छोटे ग्रीन कैंडल है, हैमर कैंडल है, अगर नीचे गैप है तो समझना है कि 47 वहीं पर आता है मिलने के लिए, अक्सर आप समझ में आया है। सेम वही प्लान बने, छोटे ग्रीन कैंडल और छोटे हैमर कैंडल और नीचे गैप हो, तो गैप जैसे फिल करेगा वहाँ से बाउंस बैक देता। यही तीन जगह तो बाउंस बैक मिलता है। तो गैप फिल के बाद जो ए बनेगा है तो बी बनता है, एक चैनल ब्रेक के बाद, एक ट्रेल लाइन ब्रेक के बाद, यही जगह मेन बाउंस बैक होता है। ये ध्यान देना। टॉप मिले तो बॉटम पे लाना, बॉटम में टॉप ले आना है। रिवर्सल ट्रेड 80% और 20% बैकआउट सेटअप होता है इंडिया मार्केट में। 345 अप डाउन हो तो बजट, पैनिक सेलिंग, चुनाव या तो रिजल्ट या कोई वॉर हो रहा हो देश में, तब इतना बड़ा होता है सेलिंग। निफ्टी 22 के से 28 के हो तब 1.40 के हिसाब किताब से मैथ रखे, और 500 से रहेगा तो 900 पर जाएगा, 900 रहे तो फिर 500 पे गिरने की कोशिश करता रहता है। जो साइकोलॉजी लेवल खास करके निफ्टी का 100 का होता है, जो 20 पॉइंट का अक्सर ऊपर है तो 80 बन जाता है, नीचे रहते 20 बन जाता है। ये ध्यान रखना। ऐसे टाइम अगर टाइम में सेटअप उल्टा करे, सिर्फ रिवर्सल वाला से उल्टा करे सेटअप, क्यों ज़्यादा गैप डाउन होगा तो उस दिन उल्टा चलता है मार्केट। उसके बाद ब्रेक का सेटअप फिर सेम ही रखें। ट्रेन डाउन से अप शिफ्ट, बॉटम से टॉप 50%, जब तक ट्रेन कैंडल क्लोज न हो जाए तो समझ लो कि ट्रेन नहीं बदला है अभी। उसके बाद फिर लास्ट टॉप बटन 3 या 5 कैंडल जो ऊपर का होता है, ऊपर से क्लोजिंग लेफ़्ट टू राइट खींचे। उसके बाद ट्रेड लाइन खींचे। कैसे, तो एक की लेवल होना चाहिए पीछे, जो अक्सर बड़ा कैंडल होगा, अगर ग्रीन होगा, अगर डाउन ट्रेन लाना है तो ग्रीन के ओपनिंग से खींचना होगा, और दो बिग तो टच चाहिए ही चाहिए। ठीक, अगर नीचे से फिर ऊपर लेके जाना है तो एक रेड कैंडल होगा जो वहाँ पर ओपन क्लोजिंग होगा, तो ऐसे फिर लेके जाना है। यानी कि की लेवल चाहिए पीछे। ठीक है, ये सीक्रेट बात बताया। अब जाके उसका मैजिक सपोर्ट रजिस्टर है लास्ट टॉप बटन, जो लास्ट होता है मैजिक सपोर्ट 5 मिनट का, वो टॉप बटन बेस्ट होता है। उसके बाद छोटा रेंज हो, फिर पिछले का दिन का भी छोटे रहे, तो क्या करें, दोनों का मैच करके रेंज पकड़े 240 के हिसाब किताब से, उसके बाद काम करें। उसमें देव का भी सीक्रेट है, बायर सेलर का भी सीक्रेट वही है। 3 नेक्स्ट डे मैजिक सपोर्ट रजिस्टेंस रेंज मिले इंट्रा डे में, तो ब्रेक के लिए 15 मिनट के 2 कैंडल चाहिए। बी के एस एल डे क्लोज, लेवल के एस एल इंट्रा डे के लेवल के एस एल 5 मिनट का न क्लोज। मैजिक सपोर्ट रजिस्टेंस के एस एल 10 मिनट का रेड शूटिंग चाहिए। अगर ऊपर जाना होगा तो फिर ग्रीन हैमर चाहिए। 1 के और 500 के एस एल डे क्लोज, और ब्रेक करना है तो 2.5% का कैंडल होना चाहिए, जो बुलिस वाला हो जाओ या बेरिस कोई बनेगा तो इतना बड़ा कैंडल चाहिए अप डाउन का, या तो कैंडल क्लोज चाहिए, तभी समझना। बायर एस एल कभी भी 30 पॉइंट या तो सपोर्ट पे ये शूटिंग बनेगा, रजिस्टेंस पे हैमर बनेगा, वो भी हैमर क्लोज भी चाहिए या तो शूटिंग क्लोज भी चाहिए। ध्यान रखना। निफ्टी छोटे साइकिल लेवल 100 का है, जो एस एल 15 से 25 पॉइंट है, और इसमें महेंद्र सर का भी सेटअप है जो रिवर्सल शामिल हो जाता है। ठीक, इसी में अगर वही सर लेता भी है, 20 से लेता है अक्सर, जैसे कि 100 पे मार्केट है तो 20 पॉइंट ला के 80 से उठाएगा मार्केट, नीचे 20 पे ला के बेच देता है वो। फिर अगर नीचे से ऊपर लेके जाना है तो फिर नीचे का ये जो 100 का लेवल है तो नीचे 80 का एस एल लगाएगा, और फिर उसको ऊपर से 180 पे जाके बेच देता है। ये ध्यान रखना। खासकर 15 से 25 पॉइंट के एस एल ही बहुत बड़ी मस्त बनता है। अगर भिक्स नॉर्मल है तो 1500 का एस एल रखें, अगर हाई होगा तो फिर 2000 का एस एल लेके चले, क्योंकि अप डाउन होता है ज़्यादा। कहाँ से रखे, जहाँ से मैजिक का हाई, अगर ऊपर होगा तो हाई, नीचे होगा तो लो। उसके बाद हो सके तो इंट्राडे काम कर रहे तो 100 से भी 20 पॉइंट का एसएल बहुत मस्त होता है। 100 का लेवल मिले तो उसके नीचे, ऊपर मिले तो फिर उसके ऊपर। यही छोटे एसएल प्लस बेस्ट एसएल है। कैंडल क्लोज होने तक वेट करे, अगर नहीं हुआ तो फिर लेट ज़्यादा लगे तो जहाँ एसएल लगे वहाँ पर निकल जाओ। इंट्राडे इंडेक्स स्कैल्पिंग 20 पॉइंट के होते, वो भी ट्रेड लाइन लॉजिक से। ट्रायंगल सीक्रेट फर्स्ट चाल देकर अप देकर रजिस्टेंस पे रेंज बने तो नीचे जाएगा, और नीचे चाल देके सपोर्ट पे रेंज बने तो ऊपर जाएगा। ये ध्यान रखना। सीक्रेट ट्रायंगल में
टेढ़ा मेढ़ा से सीधा ट्रेल लाइन हो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि जो टेढ़ा होगा वो कमज़ोर रहता है, जो सीधा रहेगा नीचे रहेगा सीधा तो फिर वो सपोर्ट बनेगा, ऊपर रहेगा सीधा नीचे टेढ़ा रहेगा तो फिर वो ऊपर वाला रेजिस्टेंस बनेगा। कभी भी ध्यान, सीधा वाला ट्रेल लाइन जो बने रहेगा वो में बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे। फुल बेरिश कैंडल एक ग्रीन व एक रेड वाला होता है, एक शूटिंग वाला भी होता है। फुल बुलिश कैंडल एक अपना बुलिश कैंडल जो होता है अक्सर बड़ा बिग साइड का लट भी होता है, एक हैमर भी होता है, समझो उसको लट बोलते हैं, बड़ा वाला को उसको हैमर बोलते हैं। न्यूट्रल कैंडल सेम साइज सेम हाई लो, खास कर न्यूट्रल कैंडल का ध्यान रखना, सेम साइज सेम हाई लो प्लस रेड प्लस ग्रीन बिग या डे चार्ट पर ही बनते हैं। न्यूट्रल कैंडल बस ऐसे ही प्लस रहना चाहिए, यही हो तो सिर्फ मंथ के एक्सपायरी चार्ट पे बनते, खास में स्टॉक वाला पे ज़्यादा। इंट्राडे रेड हैमर सपोर्ट या बॉटम हो तो फिर अप लेके जाएगा, रेड शूटिंग हो रजिस्टेंस हो या तो टॉप हो तो नीचे लेके जाएगा, जो अपना सेटअप भी इसमें। सपोर्ट रेड हैमर हो तो समझो कि इंट्राडे बायर घुस गए हैं, और रजिस्टेंस में रेड शूटिंग हो तो समझो कि इंट्राडे न्यू सेलर घुस गए हैं। इंट्राडे रेड शूटिंग रजिस्टेंस पे रेड हैमर सपोर्ट पे 2.5 कैंडल यानी 2.5% का कैंडल होना चाहिए, प्लस 2 पॉइंट बफर भी रख सकते हैं। मेन कैंडल क्लोजिंग होता है बिग बिग नहीं, बिग बिग को टच करेंगे। हाँ, फिर अगर डे में बिग होगा तो ध्यान रखना साला स्लो 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 जाएगा, और वहीं से फिर बाउंस बैक भी हो सकता है, ध्यान रखना। लट ब्रेक या 50% कैंडल ब्रेक क्लोज हो तो ध्यान रखें प्राइक्शन बनते जाना चाहिए, डाट वाला तो फेक है। छुट्टी 9 दिन फ्राइडे और मंडे, और रेंज बॉन्ड भी 9 दिन। एक्सपायरी प्लस न्यू डे या एक्सपायरी दिन 9 वर्क करें। 5 से 7 दिन काम ही करता है पूरा महीना में बायर के लिए। एक्सपायरी दिन एक दिन पहले या एक दिन बाद में, या न्यू दिन या प्लस फ्राइडे मंडे दिन, या कैंडल निकल गया हो तो फिर दौड़ कर एंट्री न करें। मंथ के वीक एक्सपायरी छुट्टी के दिन प्लस प्राइस कमते हैं, और न्यू दिन प्राइस ऐड होते हैं, क्योंकि वो छुट्टी के दिन आगे छुट्टी होने वाली जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में रहता है, और नया दिन रहता भी रहता है टाइम उसको, इसलिए प्राइस ऐड भी होता रहता है। तो कभी भी देखना ये फ्यूचर चार्ट अप चला जाएगा तो इस साला ये क्या कहते हैं ऑप्शन नहीं जाएगा, देखना वही से पता चल जाएगा। अगर ऑप्शन थोड़ा चल रहा है और फ्यूचर थोड़ा चल रहा है, ऑप्शन ज़्यादा नीचे गिर रहा है, समझो कि वहाँ पे ऐसे क्या कहते हैं उसको फिर डीके चल रहा है। अगर उसके साथ साथ चल रहा है तो समझो फिर ठीक है, और वो इन द ही मनी होना चाहिए 1 से 2 के ऊपर, बस ज़्यादा नहीं। ठीक, ओपन से क्लोज ब्रेक किया प्लस बड़ा मूव न दे तो कल ट्रेपिंग होगा, ध्यान रखना। इंट्राडे ओपन से क्लोज अगर ब्रेक किए हुआ है और मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर लेवल का अगर हो गया ब्रेक, अगर बार का लट नहीं बने तो समझो बिहान होके वो अप ही होगा। सेम वही चीज़ डाउन में होगा, बड़ा लट बने डाउन साइज और डाउन के नीचे फॉल नहीं दिया हो तो कल जाकर समझो कि वो गैप डाउन होगा, ध्यान रखना। कल मार्केट बुलिश रहेगा बेरिश, मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखे, टारगेट भी देख ले, और गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स HDFC रिलायंस ये सब भी देख लिया करें। बेस्ट स्टॉक पर लोकल इन्वेस्टर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। बड़ा कैंडल के बाद पहले छोटा कैंडल बने, फिर छोटा कैंडल, फिर उससे और छोटा कैंडल बने, 3 कैंडल बने, ध्यान 3 लॉजिक है ये। प्राइक्शन वाला बने बुलिश वाला तो समझो कि ये ऊपर जाएगा। और सेम रजिस्टेंस पे ग्रीन हैमर बने, बड़ा ग्रीन हैमर फिर छोटा ग्रीन और ऊपर रजिस्टेंस समय वहाँ पे फिर नीचे लो के आएगा वो, ध्यान रखना। कभी भी सपोर्ट में तो उठा दो, रजिस्टेंस में तो गिरा दो। 10 मिनट का 3 रेड कैंडल डाउन और ग्रीन कैंडल बने तो अप होगा। शर्त है कि 135 पर निफ्टी चले हो तब। इंट्राडे मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस गैप अप नेक्स्ट डे नहीं फील होता है। आज गैप को खास मंडे फ्राइडे के दिन तो मंडे को फील नहीं होता, बिहान हो पाता है, ध्यान रखना। फिर राउंड हो के लेवल टच करेंगे, पीछे 1 के क्लोज टच बाकी है। अगर अपना मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बाकी है, इंट्राडे टच नहीं किया, गैप अप हुआ है, अगर गैप अप हो के नीचे टच नहीं हुआ तो रेंज में रहेगा। जब तक कि उसको टच न करे अप या डाउन बाकी है तब तक किधर नहीं जाएगा मार्केट, टच होना इम्पोर्टेंट है। रीजन गैप हुआ है तो नीचे टच नहीं हुआ तो रेंज में ही रहेंगे। सेम नीचे भी है, अगर गैप डाउन हुआ फिर ऊपर अगर टच नहीं हुआ तो फिर समय गैप डाउन ही रहेगा या तो उसमें रेंज में रहेगा, ध्यान रखना।
बड़ा कैंडल के बाद बड़ा कैंडल पे प्लस लेवल पे मार्केट रुके तो प्रॉफिट भी कुन होता है या तो रिवर्सल भी होगा, ध्यान रखना। फ्यूचर चार्ट से ऑप्शन में 10 पॉइंट का एसएल बड़ा और 10 पॉइंट टारगेट छोटा ही रखें और टारगेट 90% ही ले, ध्यान रखना। अपना सेटअप में सिर्फ मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लोज ही पे करने हैं इन द मनी, ध्यान रखना। ऑप्शन में कभी भी वो दूसरा नंबर पे ही रहना चाहिए, जैसे देव सर वहीं पे जटली काम करता है वही होगा भी। अपना माय मैजिक सपोर्ट रहना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बाकी जगह बीच में काम नहीं करना है। इंट्राडे बॉटम से टॉप जाने का नेचुरल स्पीड 135 से 25 के हो, तो यानी कि 0.0 की जोड़ेंगे तो 25 के हो या तो 26 के हो या 30 के हो, ऑटोमेटिक मैथ निकल जाएगा, ठीक। अपना सेटअप चाहिए इंट्राडे ब्रेक हो तो स्पीड 0.6 और 1000 का है तो 1K का डे और डे के 1%, ये डे का ध्यान रखना। माई लेवल रिटेस्ट करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के या ट्रेल लाइन बन के या ट्रेप करके, कभी ध्यान रखना। फर्स्ट कैंडल जो होगा उसको ट्रेप करके या तो कोई इस तरह के उभरे उसको टच जरूर करेगा। 3 टच यहाँ पे ये देख लो, डे में 3 टच इंट्रा डे ब्रेक फार्मूला है। इंट्रा डे के 15 में 3 बार टच हो, एक पीछे एक इंट्रा डे वाला से डे टच हुआ हो, यानी 4 बार टच हो समझो कुल मिला के, तब समझो कि वो ब्रेक करेगा और तभी समझो कि वर्क करेगा, तो नहीं वर्क नहीं करते, ध्यान रखना। बहुत बारीक या डीप का चीज़ है। रिवर्सल ट्रेड में टारगेट रखे 5 मिनट का लास्ट ऑफ बटन की, उतना ही टारगेट ही मिलेगा, ज़्यादा मिलता नहीं, जगह खाली रहता नहीं। मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम टू नीचे में भी वैसे ही रहेगा। इंट्राडे बटन इंट्राडे 15 मिनट के लेवल बटन ब्रेक हुआ तो इंट्राडे या नेक्स्ट डे या डे हाई पे या डे टॉप को टच करेंगे, ध्यान रखें। तो कब शर्त है फर्स्ट कैंडल के 15 मिनट के ब्रेक के नीचे ब्रेक किया हो, उसके पीछे हॉर्स टेल लाइन भी ना हो, फिर उसका साइकोलॉजी 100 का कोई लेवल ना हो, ये भी ध्यान रखना, या तो उसके पीछे कोई टॉप बटन न रहे। दूसरा शर्त सेकेंड कैंडल के बाद 15 मिनट जो कैंडल बनेगा एग्जैक्टली उसके नीचे क्लोज चाहिए। अगर रेड बनेगा तो एक और रेड बन के क्लोजिंग रेड के ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग के नीचे क्लोज देगा। ग्रीन होगा तो क्लोजिंग के ऊपर क्लोज देगा, ये ध्यान रखना। सही चैनल बीक से डे टच से लेवल टच, लेवल से क्लोज टच, फिर उसके बाद 3 बार टच हो, ध्यान रखना। चैनल पे 3 बार अप डाउन हो तो चैनल है, नहीं तो अगर नीचे से अगर ऊपर जा रहा है और फिर ऊपर का हाई को टच यानी प्राइसन बनते जा रहा है, अगर इस आगे का प्राइस को हिट नहीं करना तो उससे आगे प्राइस को ब्रेक नहीं करेगा। कभी ध्यान रखना, अगर प्राइस को अगर नीचे जाना होगा तो अपना पिछला हाई को वो ब्रेक नहीं करेगा, ना क्लोज करेगा, डाउन टू डाउन आते चला जाएगा एक सीढ़ी की तरह, ठीक। भिक्स अगर 18 से प्लस है तो वोलेटाइल रहेगा, 12 से 17 है तो नॉर्मल रहेगा। पीसीआर 70 से 125 है तो नॉर्मल है, और 5 के लॉस हुआ, ध्यान रखना। 20 से ऊपर जाए 20 से लेकर 24 साल काम ही नहीं करना, कौन सेटा वर्क नहीं करता है, ध्यान रखना। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद 70 से पीसीआर अगर 70 है तो पी वाला कम पैसा देंगे, वही आज अभी पीसा का रेशियो भी समझाने में अब आया है। और 125 प्लस है तो सी को कम पैसा देंगे, वही हाई लो वाला मामला हो गया। पीसीआर 50 से अगर 40 है तो समझिए एक बारी ऊपर जाएगा, और 130 से 150 है तो कहीं डाउन आएगा। इसके बाद साइकोलॉजी आज पकड़े में आया है पीसीआर का। पीसीआर पुट के पॉइंट ज़्यादा हो तो सी में काम करे, सी का पॉइंट ज़्यादा हो तो पी में काम करे। एफआईडीआई कब्जे में रेंज है, कभी भी ध्यान रखना, ये सारे लोग बड़ा हाथी है। ये एफआईडीआई कब्जे में रेंज है, प्लस एंड चैनल और ट्रेन, चैनल और ट्रेन जो होता है वो फर्स्ट, और उसके बाद फर्स्ट हॉर्स कैंडल प्राइस एक्शन के कब्जे में, ध्यान रखना। मार्केट अप ट्रेंड में हो तो डाउन के लिए 30 मिनट कैंडल क्लोज वेट करे, सेम टू नीचे साइड, चैनल के बीच में, बड़ा सपोर्ट रेस्ट के बीच में, इंट्राडे के बीच में, बड़ा रेंज के बीच में, बड़ा गैप अप डाउन, फर्स्ट बड़ा कैंडल नो वर्क करे, ध्यान रखना, बहुत वोलेटाइल रहता है। ट्रेल लाइन सीक्रेट क्लोज के बाद लेवल टच क्लोज क्यों क्लोज करे, क्यों क्लोज को टच कर होंगे ही। ट्रेल लाइन क्लोज हाई लेवल, ट्रेल लाइन क्लोज हाई लेवल, इंट्राडे 30 मिनट, पिछला क्लोज सपोर्ट स्टैंड बिग हाई लो, खास होता है बिग होना चाहिए, ठीक है। टॉप बॉटम वाला जो होता है स्विंग होना चाहिए।
AK-47 4 चैनल सीक्रेट 2.5 दिन में एक्टिवेट होते हैं। ट्रेल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंट प्लस लेबल प्लस प्राइम एक्शन प्लस चैनल रेंज बॉक्स सब का मेथ अलग अलग होता है। ट्रेल लाइन वीक ब्रेक में डे डिटेस्ट होते हैं और रेजिस्टेंट ब्रेक तो वीक में डे कैंडल क्लोज होते हैं। मार्केट गैप और फील जब तक 15 मिनट क्लोज को टच ना हो गैप को फील मत समझना। 1000 से 500 के लेवल सब समझे, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझे। जैसे कि 1000 का लेवल है तो 0.2% डाउन कर दे, ठीक, ये ध्यान रखना। 2.5% छूट अभी चल रहा है। उसके बाद निफ्टी जैसे कि नीचे 5.1 का, ठीक है। बैंक साइकिल लेवल 1000 ब्रेक किया तो 500 पर जाना चाहे, 500 पर रुकता ही है। पुराना था जब हालांकि एक्सपायरी होता है तब, अब तो साल के महीना एक्सपायरी होता है, उतना नहीं चलता है। निफ्टी का साइकिल लेवल है 100 और 500, 1000 का लेवल नहीं, 500 का भी लेवल नहीं समझो, अपने मर्जी से बनाया हूँ। मेन लेवल उसका निफ्टी का होता है 100 है, 100 पर काम करता है, ठीक। बड़ा लेवल इंट्राडे लेवल मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस फ्रेश बायर, बड़ा गैप एक बार टच से नहीं टूटते, ध्यान रखना। बड़ा लेवल इंट्राडे लेवल मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्रेश टॉप बटन, बड़ा गैप एक बार टच से नहीं टूटता है, ध्यान रखना। मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस टॉप बटन इंट्राडे माई लेवल से स्कैल्पिंग करे, एसएल रखे 5 मिनट का, 5 मिनट का काम भी करे, 5 पॉइंट का रखे भी। इंट्राडे 12 बजे तक मूव न दे, 15 मिनट के एक रेड कैंडल न बने तो इंट्राडे लेवल को क्लोज करने के लिए या तो रिटेस्ट करना बाकी है। सेटअप 30 मिनट कैंडल, 30 मिनट के ग्रीन कैंडल बाद प्रॉफिट बुकिंग होंगे लेवल तक। फिर अब ब्रेक डाउन ट्रेन प्लस प्राइज प्लस लेवल का मामला कभी बिग हाई को लो होता है, इसमें बिग काम करता है। ट्रेल लाइन बॉक्स लेवल रिवर्स, लेवल मैजिक सपोर्ट चैनल रेंज सीक्रेट अलग अलग है, सबका सीक्रेट अलग है। डे चार्ट से 3 रेड कैंडल क्लोज, चैनल लॉजिक सिर्फ 1.5 प्लस 2.5 दिन में वर्क करते हैं। बॉक्स लॉजिक बॉक्स के बीच में, बड़ा अपटन के बीच में, बड़ा कैंडल के बीच में, बड़ा स्विंग के बीच में वर्क न करे। और बॉक्स में खास करके एक स्विंग ऊपर एक स्विंग नीचा रहना चाहिए। प्राइज एक्शन या डे रेंज के सपोर्ट रेजिस्टेंस एक छोड़ के एक लगाए, अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट एक छोड़ के फिर दूसरा को पकड़े, ऊपर जाना है तो आपके बाद जो लगेगा उसको छोड़ के उसको पकड़े, कभी तीसरा नंबर खास से पकड़े। वीक रेड हैमर 15 मिनट के तेजी खास करके देखना। वीक रेड हैमर जो बनता है जब अपना सेटअप है 1.5 दिन तेजी रहता है उसका। फर्स्ट ब्रेक कैंडल के रोज़ सेकेंड टाइम है, यानी जिसने ब्रेक हुआ है कल, एक आज ब्रेक हुआ तो फिर लेंस के बाद प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाता है। मंथ तेजी 10 जनवरी से 2 अप्रैल और जून से अगस्त। मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस डे टच प्लस इंट्रा डे टच प्लस 3 टाइम टच तब लो न ब्रेक हो, टच तब लेवल ब्रेक चांस है। इंट्रा डे डाउन ट्रेन में छोटा रेड हैमर, सेम जगह पे सपोर्ट बने तो रेड शूटिंग भी बने तो रेंज प्लस खिचड़ी बना के डाउन ही होंगे, सेब उल्टा में। 3 नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट डे में मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई इंट्रा डे टॉप बॉटम या बायर सेलर भी यही है, ये ऐड भी होते हैं। मैजिक सपोर्ट से माइल लेवल पुराने बायर सेलर है और रेड हैमर पे न्यू बायर सेलर की एंट्री है। प्राइस एक्शन के बाद चैनल के बाद रेंज ब्रेक के बाद न्यू एंट्री है। इंट्रा डे सीक्रेट पर फ्रेश बायर सेलर मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रैप नीचे मैजिक कैंडल के अप में क्लोज दे, ध्यान रखना। सीक्रेट है फ्रेश बायर फ्रेश बटन मैजिक सपोर्ट ट्रैप नीचे मैजिक सपोर्ट के अप क्लोज दे। इंट्रा डे के सीक्रेट सपोर्ट लेने के बाद नेक्स्ट टाइम लास्ट रेड कैंडल क्लोज नहीं ओपनिंग ले, खास के भी ध्यान रखना। कई बार चला गया होगा टॉप बटन तो फर्स्ट कैंडल छोड़ के वही आ जाता है और ऊपर से क्लोजिंग हाई भी मान लो देख लेना। प्राइस देखे बिग हाई लो या तो बिग लो या तो बिग हाई से बनते हैं अप डाउन। मक्खन ने फर्स्ट टाइम 15 मिनट के एसएल हीटिंग या हैमर शूटिंग दे तो कोई न है, ये ध्यान रखना। लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो फिर बार जो मक्खन सीक्रेट
सीक्रेट लेने की क्लोज नहीं, ओपन ले। प्राइस सी के बिग हाई लो। मक्खन में फर्स्ट एल एस एल हीटिंग हैमर है, अक्सर ध्यान देना। मक्खन में अगर नीचे से जाएगा तो एस एल हीटिंग हैमर, ऊपर से रहेगा तो एस एल शूटिंग हैमर चाहिए। म्यूजिक सपोर्ट ने तोड़ के नीचे गया, पुराने बायर को भगा के न्यू बायर जुड़ गया, फिर सपोर्ट पे, फिर अप गया। अब लेवल ब्रेक करेंगे। लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो फिर सपोर्ट के ओपन के पास आगे आएगा, छूटा हुआ बायर फिर वो डब्ल्यू बन जाएगा। सेम टू नीचे रहेगा तो एम बन जाएगा 95%। मॉर्निंग सेटअप में फ्यूचर ने सपोर्ट लिया और ऑप्शन में गैप है तो 95% वर्क करेगा। गैप है तो और मजबूती होता है, ध्यान रखना। लेवल ट्रेड में मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल, रेजिस्टेंस सपोर्ट नीचे रहे प्लस लेवल ऊपर रहे। खास कर मैजिक सपोर्ट नीचे का एक सपोर्ट हो गया, एक लेवल का सपोर्ट हो गया, ऊपर खास कर ध्यान रखना। अगर ऊपर रहे तो रेजिस्टेंस बन जाएगा, नीचे रहे तो सपोर्ट नहीं सॉरी ऊपर रहेगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा और नीचे रहेगा तो सपोर्ट बन जाता है, ये ध्यान रखना लेवल ट्रेड में। उसके बाद देव ट्रेड में फर्स्ट मैजिक लो प्लस हाई, सेकेंड लट कैंडल के 50% रिट्रेस होता है, ये ध्यान रखना। ये बहुत बड़ा इसमें लॉस भी हुआ 500 का, तब देखने को मिला है। लट खास कर ब्रेक होगा तो लट बाजी आएगा तो रेड हैमर बनेगा, ध्यान रखना। और नीचे जाना होगा तो रेड शूटिंग बनेगा। 50% वहाँ से लो को या तो 50% रिट्रेस करके ही जाएगा। ब्रेक फार्मूला फर्स्ट टच पीछे कैंडल के प्लस 3 बार इंट्राडे लो टच, तब ब्रेक होगा, ध्यान रखना। अगर ब्रेक करना होगा तो नीचे का भी अपना मैजिक सपोर्ट हो जाएगा टच, फिर पीछे का कनेक्ट हो जाएगा 3 बार, खास कर 3 बार इंट्राडे लो टच हुआ तब ब्रेक होगा, ध्यान रखना। WMN 9 से लेकर 10:15 बजे तक काम करता है, फिर ये बन जाता है तो उसके बाद टाइम बना के लेंस के बाद जो देव सर का सेटअप ब्रेक वो वाला काम करता है। बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड हो तो रेड हैमर नहीं काम करेगा, और बहुत ज़्यादा अप हो तो रेड शूटिंग काम नहीं करेगा। ज़्यादा बड़ा लेंस से पूँछ वाला कैंडल ज़्यादा बने तो नहीं काम करता है, बहुत लेट लगता है, ध्यान रखना। ऊपर रहेगा तो फिर रेड शूटिंग पूँछ वाला। इंट्राडे टॉप से गिरे मार्केट डिप्रेशन में सेकेंडरी टाइम में टूट जाता है, भी ध्यान रखना। मैजिक रेंज में जिधर मार्केट ओपन हो 70% उधर रहने की कोशिश करें। जिस दिन मामला उल्टा हो उसी दिन मक्खन मिलेगा। गैप इंपॉर्टेंट है, जब भी इंट्राडे मिले बटन पे तो टॉप को लेके जाए, टॉप में तो बटन पे लेके जाए। ये चुंबक है, कभी भी गैप अगर मिले तो ध्यान देना टॉप बटन में चुंबक की तरह खींचता है गैप, ये कोर्स में बताया गया है, खास कर ध्यान रखना। मार्केट के 50% कैंडल हो तो 0.1%, जैसे कि 50 का एसएल होगा, 500 का एसएल 50, उसी हिसाब से एक्सपायरी का दिन रखे। फिर ये 4 कैंडल का स्ट्रेटजी है। न्यू नॉर्मल एसएल 16 से 18 और बैंक का 35 से 37, सेंसेक्स से 50 से 60 पॉइंट। क्यों? प्राइस रोज़ एक्सपायरी के हिसाब से 26 पॉइंट के हिसाब जोड़ते एक हफ्ता में, उस जैसे 5 पॉइंट रोज़ प्राइस घटते जाते बिना वजह के भी, डेल्टा थीटा की वजह से। गैप अप है तो हाई ब्रेक के बाद क्लोज टच, तो नीचे के लो ब्रेक टच, खासकर गैप अप है तो हाई ब्रेक के बाद क्लोज टच और नीचे का लो ब्रेक टच, रेंज क्यों बनते हैं ये खास कर ध्यान रखना। गैप अप है, गैप अप वाला मामला में है, गैप अप तो हाई ब्रेक के बाद क्लोज टच और नीचे तो लो ब्रेक के टच होता है। रेंज क्यों बनते हैं? ये साला चोर सब भगाने के लिए रहता है, बड़ा आदमी रहता है ये आदमी जोड़ने के लिए प्लस ताकि वो ब्रेक करे। चैनल कब बनते हैं? ये पीछे बड़ा बिग होगा या तो डे वाला बिग होगा या तो गैप होगा, तो धीरे धीरे जगह को भरते हैं चैनल बन के, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग बन के। बिग क्यों बनते हैं? बिग बनते हैं वो एसएल खाने के लिए, जो बड़ा लोग रहता है छोटे छोटे खाने आता है। थ्री प्राइस टच हो तो चैनल है, और थ्री प्राइस जो पीछे हाई के टच न हो तो ट्रेल लाइन है। बिल्कुल सही से ध्यान रखना, कप के पैटर्न की तरह बनते जाएगा, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। नियम कोई बड़ा रेंज, बड़ा फेक ब्रेक प्लस फेक रिटेस्ट किया तो रिटेस्ट करेंगे, ध्यान रखना। बड़ा रेंज कोई भी रेंज एक बार ब्रेक हुआ तो रिटेस्ट करता है, 2 जगह रिटेस्ट होना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत पॉइंट की ध्यान रखना। 3 साल बाद समझ में आया है। दूसरी बात सही से रिटेस्ट करेगा, कोई बड़ा कैंडल से फिर बड़ा मूव देगा। नीचे से अप के रजिस्टेंस अप के लो लगा है,
और अप से नीचे के सपोर्ट, नीचे का हाई लगा है। ये ध्यान रखना, हाई लो का फंडा है। अगर ऊपर से नीचे आना है तो हाई लगा, नीचे से ऊपर जाना है तो फिर साले को लो लगाने का फंडा है। ये फंडा सी एडवांस और लाइव टाइम में और डे प्लस वीक और क्लोज फंडा है। कोर्स रेंज में हैमर एंड शूटिंग, जो बड़ा कैंडल मिले, खासकर रेंज में देखना सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलाना, कौन कैंडल बना, हैमर या शूटिंग। जो कैंडल बना हो बड़ा समझो मार्केट उधर जाएगा। रिवर्सल लेवल एंड लेवल मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट पे हैमर, रेजिस्टेंस में शूटिंग 90% वर्क करता है। ध्यान रखना, ध्यान है लास्ट 5 मिनट के लास्ट टाइम में 10 से 20 सेकेंड में मार्केट मूव या बाउंस बैक करता है 80%। कैंडल कोई भी बड़ा कैंडल टाइम के पीछे कैंडल में टाइम ब्रेक लगे, यानी 15 मिनट का कैंडल का ब्रेक चाहे 5 मिनट हो तो फेक है, 5 मिनट का 1 मिनट में जाता तो फेक है। ये ध्यान रखना है। सब कैंडल के क्लोज ब्रेक मैथ कैंडल सबके फॉर्म अलग अलग है। इंट्राडे 5 मिनट ग्रीन हैमर जस्ट बाद 15 मिनट के रेड शूटिंग बने तो 90% वर्क करता है। सेम उल्टा भी करना, एक शूटिंग के बाद खास करके ध्यान देना, उसी को उल्टा कर देना। ब्रेक करना हो तो हाफ लट तक एसएल हीटिंग रेड हैमर चाहिए ही चाहिए। याद रखना, माई ब्रेक ट्रेड कन्फर्म में सिग्नल देगा 5 मिनट के लट पे 5 मिनट के एसएल हीटिंग एक रेड कैमल बन जाए तो समझ को कन्फर्म सिग्नल है। देव सेटअप समझे, एक मक्खन एसएल हीटिंग हैमर, दूसरा कैंडल 50% जो रिटर्न करते समय आता उस टाइम लेना, पहले नहीं। निफ्टी ऑप्शन में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस न देखे तो 25 से 30 पॉइंट का एसएल लेके रेंज लेके चले। ये बहुत दिनों के बाद मिला, ये जगह खाली था तब। इंट्राडे अप डाउन दोनों गैप मिले तो जो पुराना गैप होगा पहले उसको फिल करेगा या तो उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझे। ठीक, सिर्फ 500 और 1 के मैजिक सपोर्ट ने क्लोज हो तो लेवल पकड़े, मैजिक को नहीं। कहीं भी ध्यान रखना, अगर 500 और 1000 के लेवल में अगर मैजिक वाला मामला आ जाए फिर मैजिक को छोड़ के 100-500 के लेवल को मजबूती से पकड़ना है। ठीक, 100 प्लस 50 के लेवल है तो लेवल सिर्फ पकड़े या कैंडल क्लोज नहीं। बिग में बड़े लोग हैं और बॉडी कैंडल में छोटे प्लस डरपोक लोग रहता है। डे साइकिल लेवल इंट्राडे में एसएल को दिशा और माइंड हिम्मत देने के लिए, मगर सपोर्ट रजिस्टेंस वही रखे जो अपना सेटअप में बन रहे हैं, जैसे वो दर्शाता है। वीक कैंडल, वीक के लो ब्रेक प्लस डे कैंडल क्लोज कमज़ोर न समझे, ये तो क्लोज ना हो। उसका इंट्राडे बाय टॉप बटन या सिबिल समझे, हाई लो ब्रेक ध्यान रखना, तो हाई लो ब्रेक न हो तो कमज़ोर नहीं समझना है। 3 साल लग गया है, 2 लाख करीब खर्च हुआ, शांति और संभल के देखें। ठीक।